मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मेरे हाथ में भारी सामान था। अगर मैं थोड़ा-सा भी संभल नहीं पाता तो वो सारा सामान गिर जाता और शायद मेरे साथ ही वो खूबसूरत लड़की भी गिर जाती, जो मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने उसे बचा लिया। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उसकी आँखों में मेरे लिए एक अजीब-सी चमक भी थी। "बहुत शुक्रिया," उसने कहा, हँसी छुपाते हुए। "आपने मेरी जान बचा ली।" मैंने मुस्कुराया, "कोई बात नहीं।" मैंने कहा, "मैं यहाँ मदद करने के लिए ही हूँ।" उसने अपना नाम चाँद बताया। वो भी उसी मकान में रहती थी जहाँ मैं किराए पर रहता था। हमने थोड़ी देर बातें की और मुझे पता चला कि वो एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। अगले दिन मैंने उसे फिर से देखा। इस बार वो अकेली थी और उदास लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है? कुछ नहीं, उसने कहा, झूठ बोलते हुए। मैं ठीक हूँ। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चाँद, मुझसे मत छुपाओ, तुम परेशान हो। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आँखों में आँसू आ गए। मैं डर रही हूँ, उसने कहा। मेरे पिताजी को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ मिलती हूँ। मैं चौंक गया। चाँद के पिता एक कट्टरपंथी पुजारी थे। उन्होंने कभी किसी लड़के को अपनी बेटी से बात करने नहीं दिया था। क्या होगा? मैंने पूछा। वो तुम्हें क्या करेंगे? चाँद ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन मुझे डर है कि वो मुझे तुम्हारे पास आने से रोक देंगे। मैं चाँद के लिए बहुत चिंतित था। मैं उससे प्यार करने लगा था और उसे खोने से डरता था। अगले दिन मैं चाँद के घर गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से खटखटाया और इस बार दरवाज़ा खुला। चाँद के पिता सामने खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। "तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" उन्होंने गरजते हुए कहा। "मेरी बेटी से दूर रहो।" मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे धक्का दिया और मुझे उनके घर से बाहर निकाल दिया। मैं निराश था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ। मैं कई दिनों तक चाँद से नहीं मिला। मैं हर दिन उसके घर जाता था, लेकिन उसका पिता मुझे अंदर नहीं जाने देता था। एक दिन मैं सड़क पर चल रहा था कि मैंने चाँद को देखा। वो अकेली थी और उदास लग रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा, "चाँद, क्या तुम ठीक हो?" उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। "मैं ठीक हूँ," उसने कहा, "लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ना होगा।" मैं चौंक गया। "क्या?" मैंने पूछा, "क्यों?" उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, "मेरे पिताजी बहुत गुस्से में हैं। वो मुझे तुम्हारे साथ नहीं देखना चाहते और मैं उनसे डरती हूँ।" मेरे दिल टूट गया, "लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा।" मैंने कहा, "मैं तुमसे प्यार करता हूँ।" चाँद ने मेरी आँखों में आँसू देखे। "मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ," उसने कहा, "लेकिन हम साथ नहीं रह सकते।" उसने मेरा हाथ छोड़ा। चाँद चली गई और मैं अकेला रह गया। मैं बहुत उदास था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मुझसे दूर चली गई है। मैंने कई दिनों तक खाना-पीना छोड़ दिया। मैं बस अपने बिस्तर पर लेटा रहता था और चाँद के बारे में सोचता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि चाँद सामने खड़ी है। मैं चौंक गया। "चाँद," मैंने कहा, "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" उसने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी।" मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। हम बैठ गए और बातें करने लगे। चाँद ने मुझे बताया कि उसने अपने पिता को समझा लिया है। उसने उनसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और वो मेरे बिना नहीं रह सकते। चाँद के पिता को अपनी बेटी की खुशी सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उन्होंने आखिरकार चाँद को मेरी शादी करने की इजाज़त दे दी। हम बहुत खुश थे। हमने शादी की और एक साथ एक नया जीवन शुरू किया। चाँद के पिता भी धीरे-धीरे बदलने लगे। उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया और हम अच्छे दोस्त बन गए। चाँद और हम अपने नए जीवन में बहुत खुश थे। हम एक छोटे से शहर में चले गए थे, जहाँ कोई हमें नहीं जानता था। हमने वहाँ अपना खुद का घर खरीदा और एक साथ नया जीवन शुरू किया। कुछ सालों बाद हमारे 2 बच्चे हुए। हम एक खुशहाल परिवार थे। एक दिन चाँद को पता चला कि उसे एक लाइलाज बीमारी है। वह बहुत दुखी थी, लेकिन मैंने उसे हार नहीं मानने दिया। हमने हर संभव इलाज करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे-धीरे चाँद की तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात चाँद अचानक गायब हो गई। मैं उसे हर जगह ढूँढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मुझे पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। पुलिस ने जाँच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। चाँद के गायब होने के बाद मेरी ज़िंदगी एक नरक बन गई। मैं हर पल उसके बारे में सोचता रहता था। कुछ दिनों बाद मुझे चाँद से एक खत मिला। खत में उसने लिखा था कि वो किसी सुरक्षित जगह पर है और वो जल्द ही वापस आएगी, लेकिन चाँद कभी वापस नहीं आई। कुछ साल बीत गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए और उनका अपना परिवार हो गया। मैं अब भी अकेला रहता था। मैं चाँद को हर रोज़ याद करता था। एक दिन मैं अपने घर में बैठे हुए था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक पुलिस अधिकारी सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने चाँद के बारे में कुछ नई जानकारी मिली है। वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे दिखाया कि चाँद की लाश मिली है। मैं चौंक गया।
मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि चाँद मर चुकी है। पुलिस ने मुझे बताया कि चाँद की हत्या हुई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं जानना चाहता था कि किसने चाँद की हत्या की और क्यों। पुलिस ने जाँच शुरू की। कुछ दिनों बाद उन्हें हत्यारा पकड़ लिया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि चाँद का पिता था। चाँद के पिता को यह पसंद नहीं था कि चाँद ने मुझे शादी कर ली थी। वो चाहते थे कि चाँद किसी धनी और शक्तिशाली व्यक्ति से शादी करे। जब चाँद बीमार हुई तो चाँद के पिता ने उसे मारने का फैसला किया। चाँद के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। चाँद की मौत से मुझे बहुत दुःख हुआ, लेकिन मुझे राहत भी मिली कि उसके हत्यारे को सज़ा मिल गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।